अभी कुछ ही समय पहले टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से शादी कर लक्ष्मणपुर जंगल में रहने आई थी। कालू कौवा के पास कोई काम ना होने की वजह से कालू कौवा घर पर ही रहा करता था। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया के घर पर सारा राशन खत्म हो चुका था और एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, जंगल में सभी पक्षी अपना कोई ना कोई धंधा कर अपना गुजारा कर रहे हैं। आप क्यों ना कोई ढंग का काम करते हैं जी। मगर क्या करूं टुनटुनी, मुझे तो कोई काम आता भी नहीं। मैं इस जंगल में अभी नया हूँ। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 88 - 8 कितना होता है। अगर आप मेरी बात माने तो आप क्यों ना आम का फल बेचे, जंगल में यह खूब आम का फल बिकेगा जी। अरे हाँ टुनटुनी, यह तो काफी अच्छा आइडिया है। मैं कल ही दुकान जाकर फल खरीद कर लाता हूँ और बेचूंगा। अगली सुबह कालू कौवा बाजार में जाकर आम का फल खरीदकर जंगल में बेचना शुरू कर देता है। आम ले लो आम, मीठे मीठे आम ले लो। इस तरह कालू कौवा जंगल में आम का फल बेचा करता था और जंगल के सभी पक्षी कालू कौवा के दुकान से आम खरीदा करते थे। अरे कालू भैया, आप आम कैसे दे रहे हो? अरे बंटी भैया, यह आम मैं 20 रुपया किलो दे रहा हूँ। तो ठीक है कालू भैया, मुझे आप 2 किलो आम दे दो। कालू कौवा बंटी कबूतर की कही गई बातों पर उसको 2 किलो आम दे देता है। उसे लेकर बंटी कबूतर अपने घर आम लेकर आने लगता है और धीरे धीरे इसी तरह दिन बीत रहा था और एक दिन कालू कौवा का दुकान बंद हो जाता है। दरअसल कालू कौवा ने आम के फल में कोई मिलावट नहीं किया था। वह सभी मिलावट उस दुकानदार ने किया था जहां से कालू कौवा आम खरीदा करता था और इसी कारण कालू कौवा का दुकान बंद हो जाता है। एक दिन कालू कौवा दुखी मन से बैठा था तो तभी उसके ऊपर एक लीची का पौधा गिरता है। अरे ये तो एक लीची का पौधा है, चलो मैं इसे लेकर टुनटुनी के पास चलता हूँ। फिर वह कालू कौवा लीची का पौधा लेकर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। अरे हाँ जी, ये तो लीची का पौधा है, चलो हम इसे खेत में लगा देते हैं। फिर वह टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा उस पौधे को अपने खेत में लगा देते हैं। देखिए जी, यह पौधा काफी बड़ा हो चुका है, इस पे बहुत मीठे मीठे फल भी आ चुके हैं। और वह कालू कौवा फल तोड़कर जंगल में बेचना शुरू कर देता है। और इसी तरह टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा फल बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुंदरवन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। बहुत समय पहले टुनटुनी चिड़िया के पति कालू कौवे का एक दुर्घटना में मौत हो चुका था। उस दिन से पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया अकेली रहा करती थी। मम्मा, हम लोग चलो कहीं घूमने चलते हैं, मुझे घर में बहुत बोरिंग महसूस हो रही है। अरे मेरी बेटी, हम लोग इस जंगल में नए हैं और हम लोग यहाँ किसी को जानते नहीं, तो हम लोग कैसे घूमने चलेंगे? नहीं मम्मा, मुझे घूमने जाना है तो जाना है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी का बात मानकर उसे अपने साथ घूमने के लिए ले जाती है। जब वह टुनटुनी चिड़िया एक जंगल में अपनी बेटी को घुमा रही थी तो तभी टुनटुनी चिड़िया की बेटी को एक अंगूर का पेड़ दिखाई देता है। मम्मा, मुझे अंगूर खाना है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मम्मा, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तुम यहीं रुको बेटी, मैं अभी उस अंगूर के पास जाकर वहाँ से कुछ अंगूर मीठे मीठे तोड़कर लाती हूँ।
और इतना बात कहकर टुनटुनी चिड़िया उस अंगूर के पास चली जाती है और कुछ अंगूर तोड़कर अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को खाने के लिए दे देती है। फिर वह पिंकी चिड़िया मीठे मीठे अंगूर खाकर बहुत खुश होती है। मम्मा चलो अब हम यहाँ से अपने घर चलते हैं। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को लेकर आ रही थी तो तभी उसे एक घायल कौवी दिखाई देती है। फिर वह टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को लेकर उस कौवी के पास जाती है। फिर वह टुनटुनी चिड़िया पानी लाकर उस कौवी को दे देती है और टुनटुनी चिड़िया उस कौवी को लेकर अपने घर आती है। फिर टुनटुनी चिड़िया उस कौवी को रोटी बनाकर खिला देती है और इसी तरह दिन बीत रहा था और धीरे धीरे कौवी भी ठीक हो जाती है। और एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मेरी मदद की हो। और मैं एक जादुई कवि हूँ। मैं तुम्हें एक रोटी बनाने का यंत्र देती हूँ। इससे तुम जितना चाहो उतना रोटियां बना सकती हो। और इतना बात कहकर वह सुंदरी कवि वहां से गायब हो जाती है और वह टुनटुनी चिड़िया उस जादुई मशीन से बहुत ज्यादा रोटी बनाती है, जिससे वह टुनटुनी चिड़िया ढेर सारा रोटी लेकर बाजार में जाती है और उसको बेचकर बहुत खुशी खुशी रहने लगती है। और वह टुनटुनी चिड़िया गरीब जंगल के पक्षियों को भी रोटी खिला देती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रामपुर के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की सास बबली कबूतरी जो शहर में जाकर सब्जियों का दुकान लगाया करती थी। टुनटुनी बहू, अरे ओ टुनटुनी बहू, मुझे खाना दे दो, मैं बाजार जा रही हूँ सब्जियाँ बेचने। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी को खाना दे देती है। माँ जी, एक खुशखबरी है माँ जी, आपके बेटे के बच्चों की अब मैं माँ बनने वाली हूँ। कालू बेटा, तुम कल ही जाकर मेरी बहू टुनटुनी का इलाज करवा दो। उसके पेट में बेटा है कि बेटी? फिर अगली सुबह कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर, जरा देखो तो मेरी पत्नी टुनटुनी के पेट में बेटा है कि बेटी? फिर वह डॉक्टर टुनटुनी चिड़िया को देखकर कालू कौवे से कहता है, अरे कालू भैया, आपकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पेट में एक नहीं दो बेटियां हैं। फिर वह कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को लेकर अपने घर आता है और पूरा बात अपनी माँ को बताता है। बाप रे, ये कुलच्छनी एक नहीं दो बेटियों को पेट में लेकर घूम रही थी। मेरे सपनों पर तो पानी ही फेर दिया। सोचा था कि टुनटुनी एक बेटे को जन्म देगी। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? बेटा बेटी भगवान के हाथों में है, इसमें मेरी बेटियों का क्या दोष? धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहा था और एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 बेटियों को जन्म देती है। टुनटुनी चिड़िया की बेटियों को जन्म देने के बाद बबली कबूतरी उन तीनों को घर से निकाल देती है। मम्मा, दादी ने हमें घर से क्यों निकाल दिया? पापा ने भी दादी को कुछ नहीं कहा। मम्मी, दादी और पापा बहुत गंदे हैं माँ। ऐसा नहीं कहते बेटी, वह लोग तुमसे बड़े हैं। मम्मा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे? बेटी, तुम लोग चिंता ना करो, मैं अभी तुम्हें दूसरे जंगल में ले चलती हूँ और हम लोग वहाँ अच्छे से रहेंगे। इतना बात कहकर वह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ दूसरे जंगल में आ जाती है। मम्मा, अब हम लोग इस जंगल में कहाँ रहेंगे?
तुम चिंता ना करो बेटी, मैं अभी एक मिट्टी का घर बनाती हूँ। फिर वह टुनटुनी चिड़िया एक मिट्टी का घर बनाती है और उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।